नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, अगर एक भी शब्द झूठ निकला तो आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पैर दोनों कांपने लगेंगे। इस समय परिवार में आपको किसी सदस्य की ओर से कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। यदि आप किसी को धन उधार देंगे तो वह आपके धन फंसने की संभावनाएं बन रही है और उस धन को मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। शेयर मार्केट में धन लगाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सबसे पहले ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है। बुध ग्रह एक निश्चित अंतराल पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी जातकों के जीवन के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बताए गए हैं और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं जबकि मीन राशि में नीच के होते हैं। तो आइए जानते हैं बुध ग्रह के नीच राशि में प्रवेश करने का प्रभाव आपके राशि के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कौन कौन से फल मिलेंगे और कौन कौन सी चीज़ों से आपको बड़ा ही सावधान और सतर्क रहना होगा, अन्यथा भारी नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक बार एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय ग्रह सितारे इस तरह से संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपके जीवन काल में बड़ा ही अनोखी परिवर्तन होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए इस समय आपके भाग्य कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक साथ भी देने वाला है और कुछ क्षेत्र में आपका भाग्य में चमत्कार भी होने की संभावनाएं हैं। इस समय कई जगहों से आपको बड़ी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय आपके शत्रु में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। आपके घर के आसपास के ही कुछ ऐसे भी जातक हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखते हैं और आपको देख करके हमेशा नीचे गिराने का प्रयास करते रहते हैं। वह इस समय आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस समय आपको उसको लेकर के थोड़ा सावधान और सतर्क भी रहना होगा। इस समय जो भी कारोबार, रोजगार, व्यापार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। आपके घर में इस समय कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से भी पीड़ित है जिसके ऊपर दवा का भी असर नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इस समय मैं जानता हूँ कि आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके दिन रात आपने एक करके हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यही आपके जो शत्रु हैं आपके घर के आसपास ही रहते हैं और वह चाहते हैं कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप टूटकर बिखर जाएं, उन्हें सुकून मिलेगा। वह आपको घर को बर्बाद करने के लिए कई तरह का प्रयास भी कर रहा है, यहाँ तक कि षड्यंत्र भी रच रहा है आपको बदनाम करने के लिए। साथ ही साथ आपके समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास तो कर ही रहा है, यहाँ तक कि कई बार आपके जान के ऊपर भी खेलने का प्रयास किया जा चुका है। आपके घर के व्यक्तियों को भी आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके घर के परिवार के खिलाफ भड़काया करता है, ताकि चाहता है आपके घर में आपसी मतभेद हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, आपके घर में कलेश हो और उन्हें शांति और सुकून मिले। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता इस समय पड़ेगी। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में आप चल रहे थे जिसमें आपको लंबे समय से घाटा हो रही थी, उसमें आपको इस समय मुनाफा मिलेगी। उस समय अच्छा लाभ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक गलती भूल से नहीं करनी है, किसी को भी धन उधार नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा फंस जाएगा और आपको आगे चलकर उससे रिश्ता भी खराब करना पड़ सकता है और पैसा ना के बराबर मिलने की संभावनाएं भी हैं। अगर इस समय नई रोजगार, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी उत्तम है, शुरुआत अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत इस समय करना चाह रहे हैं
तो उसमें थोड़ा सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं इस समय नहीं बन रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और यात्रा आपका सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन होगा, ऐसे व्यक्ति मिलेगा जो आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा और आपको थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से इस समय सब कुछ सही से आप पार कर लेंगे और कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुध ग्रह इस समय बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है और वह आपके जीवन काल में इस समय आपके कुंडली के अनुसार उच्च भाव में है, जिसके कारण से इस समय आपका बुद्धि और वाणी में कुशलता आने की संभावनाएं हैं। बुद्धि आपका तीव्र होने वाला है, आपका वाणी इस समय अच्छा प्रभाव छोड़ेगा, सभी कोई आपका बातों से अच्छा खासा प्रभाव भी होने वाला है। जो लोग कभी आपके बातों की कदर नहीं किया करता था, वह लोग भी इस समय आपकी बातों को सम्मानपूर्वक सुनेंगे और आपका आदेश का पालन भी करेंगे। कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, आप अपने बातों से उन्हें प्रभावित कर लेंगे और अपने कार्य उससे निकलवा लेंगे। इस समय दोस्तों, इस समय आपको कई जगहों से धन लाभ होने की भी संभावनाएं हैं। इस समय कुछ जातकों को सरकारी पक्ष से धन लाभ होगा, कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कुछ जातकों को मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत मिलने वाले हैं, जिससे अधिक धन आय कर पाएंगे। हालांकि इस समय आपके खर्चे में भी थोड़ी पूरी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। आप अपने घर के सुख सुविधा के अनुसार इस समय थोड़े खर्चे भी करेंगे। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से महंगी महंगी चीज़ें भी आप खरीदने वाले हैं। इस समय अचानक से गुप्त रूप से भी आपको कुछ जगहों से धन मिलेगा, जिसकी वजह से इस समय आप घर के लिए बड़ी महंगी कोई वस्तु खरीदने वाले हैं। कुछ लोग लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे, तो इस समय खुद का मकान भी खरीदने की संभावनाएं बन रही है। कुछ ऐसे भी जातक हैं जो लंबे समय से नई कार खरीदने का सोच रहे थे, कोई महंगी गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, तो उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको राजनीतिक पक्ष से अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रहे हैं तो आपको अच्छा सफलता मिलने की संभावनाएं भी बन रही है। इस समय आप कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, अच्छी खासी संभावनाएं बन रही है इस समय, जिससे आपको आगे चलकर भविष्य में काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। इस समय अगर आप लंबे समय से रोजगार और कारोबार की तलाश कर रहे थे, आप बेरोजगार थे, तो आपको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। कुछ कॉलेज के ऐसे छात्र हैं जो पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे थे, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छी ऑफर मिलने वाली है, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे और उसको लाभ भी होगा। कुछ ऐसे भी कॉलेज के छात्र हैं जो इस समय पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, इसलिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन आपसे किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और मतभेद भी हो सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं या अपने इच्छा के अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहे हैं, उसको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और इस समय जो लोग चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके राशि के जातक को इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप कहीं पर परीक्षाएं दे रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर इस समय आप किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं तब भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय आपका स्वास्थ्य के बारे में। तो इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से आपको काफ़ी बेहतर रहने वाला है और कोई नई बीमारी तो नहीं आने वाली है। और पुराने बीमारी में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, हालांकि उसमें कुछ राहत मिलेगा, लेकिन फिर भी इस समय कुछ मौसमी बीमारी आपको तंग कर सकती है। छोटे मोटे थोड़ा सा कोई एलर्जी वगैरह हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इस समय थोड़ा सावधानी भी आपको सेहत को लेकर थोड़ा बरतना होगा, अन्यथा छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों, इस समय सिंगल लोगों के लिए प्रेम जीवन में काफ़ी चांदी होने वाला है। इस समय सिंगल जातक को नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। हालांकि इस समय जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके जीवन में भी किसी तीसरा का आने की संभावनाएं बन रही है। खास होकर के पुरुष जातक के जीवन में कोई नई कन्या आने की संभावनाएं बन रही है, तो पुरुष जातक को थोड़ा यहाँ पर सावधान रहना होगा, अन्यथा उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी कोई बुरी असर ना पड़े, जिससे आपको समाज में बदनामी का भी शिकार होना पड़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है।
इस समय पुरुष जातक जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या को देख करके आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। और जैसे ही नया प्रेम से आने से आपके जीवन में काफ़ी निखार भी आने की संभावनाएं हैं। आपके जीवन को इस समय निखार मिलेगा और जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव भी आपको होंगे। यह कह सकते हैं कि इस समय आपके जीवन में लक्ष्मी बनकर आएगी और आपके जीवन को सुखी संपन्न बनाने वाला है। और इस समय स्त्री जातक को इस समय प्रेम में कदम रख रहे हैं तो उसको सफलता तो तुरंत ही मिल जाएगी, प्रेम को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रेम के मामले में थोड़ा सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आगे चलकर धोखा हो सकता है और थोड़ा रोना भी पड़ सकता है। और इस समय कुछ पुरुष के जातक यानी कि स्त्री जातक से झूठ बोल सकते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगा। तो इस समय स्त्री जातक को थोड़ा इस मामले में काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है। स्त्री जातक को एक खास यहाँ पर सावधानियाँ और भी बरतना है कि अपना प्रेम का उजागर किसी के साथ ना करें, खास करके अपनी सहेलियों के साथ भी ना करें, अन्यथा बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं और आपको इससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यह मामला बहुत आगे बढ़ सकता है। डिप्रेशन का शिकार भी आप हो सकते हैं, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय जो स्त्री जातक है वह अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं, जैसे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कोई छात्र अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस समय कुछ जो रोजगार या कारोबार करती हैं या नौकरी कर रही कुछ ऐसी कन्या हैं जो अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकती हैं। साथ ही साथ इस समय जो प्रेमी प्रेमिका पहले से ही बन चुके हैं उसको बाहर घूमने की संभावनाएं बन रहा है, समय रोमांटिक रहेगा, लेकिन इस समय एक दूसरे को ध्यान देना होगा, अन्यथा कोई तीसरा आपके बीच में आ सकता है और आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। इस समय अपना प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी मित्र को भी ना लाएं, अन्यथा उसके वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ सकता है और रिश्ता खराब भी हो सकता है। लेकिन एक सलाह देना चाहेंगे, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उसके तह तक जाना चाहिए, सही से जानकारी लेकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा गलतफहमी का शिकार होने की वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है और रिश्ता खराब भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपकी 2-3 बड़े भारी इच्छाएं भी पूर्ण होने की संभावनाएं बन रही है। यूँ कह सकते हैं कि लंबे समय से जिसके लिए आप प्रयास में लगे थे उसमें आपको भारी सफलता मिल सकती है और वह सपना आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो वह कार्य भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। अगर आपने किसी को पहले ही कोई कर्ज दे रखा था और वह पैसा आपका फंस गया था, वह पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय वह पैसा मिलने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। और इस समय कोई ऐसा आपका इच्छा तो जिसके लिए लंबे समय से आप बहुत अधिक परेशान थे, तो वह इच्छा इस समय पूरा हो सकता है। और दोस्तों, इस समय 2-3 आपको गुप्त बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। आपको संतान की तरफ से कोई सूचना मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलने की योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपके समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। आपका संतान इस समय कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसकी वजह से समाज में आपका और आपके संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होने वाला है। लेकिन इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान और सावधानी भी बरतना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय आपको अपने शत्रु के ऊपर विशेष नज़र बनाए रखना होगा, क्योंकि शत्रु इस समय समाज में आपको बदनाम करने का भी प्रयास करेगा और आपको नुकसान करने का भी प्रयास करेगा। इस समय कोई और लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो उसके बीच में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और का मुसीबत भी आपके सिर के ऊपर आ सकता है और उससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपको गलत संगतों से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, अन्यथा बेवजह किसी चक्कर में आप फंस सकते हैं और मुसीबतों की सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर लंबे समय से आपको कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटक गया था, जिसकी वजह से आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी और परेशानी हो रही थी, तो इस समय अभी से लेकर के 21 दिनों के अंदर आपका वह समस्या समाप्त होने की संभावनाएं बन रही है। अब कोर्ट कचहरी में आपको फैसला आपके पक्ष में होने वाला है और आपको वहां से अच्छा सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि दोस्तों, इस समय नशा करने से भी आपको बचना होगा। अगर नशा करके आप वाहन चलाएंगे तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर उससे कारण भी काटना पड़ सकता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और गलत संगतों से भी दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। और एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात जो आपको खास करके सावधानियां बरतना होगा, इस समय किसी भी अज्ञात लोगों के साथ आपको जाना नहीं है, किसी भी अज्ञात लोगों के साथ खाना पीना खाने से भी आपको परहेज करना होगा। घर से कहीं पर भी बाहर जाएंगे तो किसी को बताकर नहीं जाएंगे कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि इस समय आपके घर में कोई आप नई रोजगार या कारोबार शुरुआत करने की सोच रहे हैं या कोई घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें आपको नुकसान हो सकता है और उसमें सफलता ना के बराबर मिलने की संभावनाएं रहेगी। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको 2-3 जगहों से भारी धन लाभ होगा और आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, जल्दी भी सफलता मिल जाएगा।
लेकिन जैसे ही सफलता मिलना शुरू होगा आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का सलाह देना चाहूँगा कि घमंड भगवान का आहार होता है, इसलिए भूल करके भी आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो जितनी तेज़ी से आपको सफलता मिलेगा उतना ही तेज़ी से आप नीचे भी हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आपके राशि के जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी का हमेशा ही विशेष कृपा रहती है, लेकिन आप जब भी कोई कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको सफलता मिलता है, लेकिन मिलते ही आपके अंदर घमंड आ जाता है और आप गलत कार्यों को भी शुरू कर देते हैं, जिससे आपको नुकसान भी स्वयं ही होने लगता है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको घमंड नहीं करना है और अपनी घर की कोई भी कमजोरी या घर की कोई भी परेशानियां बाहर किसी के साथ साझा ना करें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, ईश्वर हमें वही देता है जिस चीज़ को हम बार बार याद करते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आता है और आप उस दुख को बार बार याद कर रहे हैं और सभी के साथ बताते जा रहे हैं कि हमें ये दुख है, ये तकलीफ है, तो वह दुख और बढ़ते जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अपने खुशियों में बिताए गए समय को याद करें और खुश रहने के प्रयास करें। अगर दुख रहेंगे तो और भी समस्या आपका बढ़ेगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका 93% साथ दे रहा है। आपका भाग्य काफ़ी उत्तम रहने वाला है, किस्मत काफ़ी साथ देगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ गलतियां नहीं करना है, अन्यथा आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा और आगे चलकर और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। इस समय पैसा उधार दे ही नहीं, अन्यथा वह पैसा आपका फंस जाएगा। खासकर गुरुवार के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी को भी कोई चीज़ ना दें, अन्यथा उससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है, इससे भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिवार के दिन जूता चप्पल खरीदने से हमें शनि ग्रह का दोष लगता है और शनि का बुरी प्रकोप हमें झेलना पड़ता है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो। किसी भी कन्या को अपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकता है। माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट होगी। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है शुरू से ही, और औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान ना करें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, भाग्य को चमकाने का एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इससे आपके घर के सारे परेशानियाँ दूर हो जाएगा, घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा, जीवन काल में जितनी भी बाधा आ रही है वह भी दूर हो जाएगा। इसके लिए आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु दान करें। इससे आपके जीवन के सभी समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएगा और कष्ट दूर हो जाएगा और घर में जो क्लेश है वह भी समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अपना भाग्य को चमकाना चाहते हैं, किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज से सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को जोड़ करके, दोनों हाथों को, रेखाओं को आपको देखना है और उन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। इससे भाग्य आपका जल्द ही चमकने लगेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।